नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं अमोल आज आपको सुना रही हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है खोया पाया और जिसे लिखा है कविराज ओम प्रकाश ने। सुहावना मौसम और अवकाश का दिन। ऐसे में तारक को बस नदी स्नान की सूझती है। उसने मित्रों को बुलाया और थोड़ी ही देर में घाट पर जा पहुंचा। वहाँ बहुत भीड़ थी। तारक और उसके मित्र काफ़ी देर तक स्नान का आनंद लेते रहे। फिर कपड़े बदलकर घाट से बाहर आने लगे। तारक ने देखा एक तरफ काफ़ी लोग खड़े हैं। वह बहुत उत्सुक हो उठा। एकाएक तेज हवा का झोंका आया। तारक के सिर से टोपी उड़कर भीड़ के बीच में जा गिरी। वह हैरान हो गया। फिर दौड़कर भीड़ के बीच में चला गया। देखा लोगों के बीच गेरुए वस्त्रधारी एक आदमी बैठा है। तारक की टोपी उन्हीं के पास जमीन पर पड़ी थी। तारक को देखकर वह व्यक्ति हंस पड़ा। तारक ने नमस्कार किया। हवा में शब्द गूंज रहे थे, साधु महाराज की जय। साधु ने टोपी उठाकर तारक की तरफ बढ़ा दी। फिर बोले, तारक तू मेरे शिष्य का पुत्र है, कभी समय निकाल कर आना। तारक ने टोपी ली और चला आया। रास्ते भर एक बात दिमाग में गूंजती रही, आखिर साधु ने मेरा नाम कैसे जान लिया। घर पहुंचकर पत्नी को यह घटना बताई। पत्नी ने कहा, हाँ बात तो आश्चर्य में डालने वाली है, पर पहुंचे हुए साधु संतों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। एक दिन मुझे भी उनके दर्शन के लिए ले चलना। लेकिन मैंने तो आज तक कोई चमत्कार नहीं देखा, तारक ने कह दिया। अब तारक को ध्यान आया, उसने साधु बाबा से उनका पता ठिकाना तो पूछा ही नहीं था। फिर वाला कैसे ले जाएगा पत्नी को उनके पास। लेकिन यह बात उसने पत्नी से नहीं कही। इसके 2 दिन बाद की बात, वो घर से दुकान जाने के लिए निकला। गली में जा रहा था, तभी एक व्यक्ति उसके सामने से गुजरा और पास के मकान में घुस गया। तारक ठगा सा देखता रह गया। उस व्यक्ति की सूरत तारक के पिता से हूबहू मिलती थी। एक क्षण को मन में आया, पिताजी इस मकान में क्या करने गए हैं। फिर अपनी कल्पना पर स्वयं ही मुस्कुरा दिया। तारक के पिता को मरे 3 वर्ष हो रहे थे। वह अपने स्थान पर ठिठका हुआ खड़ा रहा। फिर उसके कदम जैसे आप से आप उस मकान की ओर बढ़ चले। अंदर जाकर तारक ने देखा वही नदी वाले साधु बाबा आसन पर बैठे थे। कमरे में और कोई नहीं था। तारक को देखकर साधु हंस पड़े। बोले, मैं जानता था तो एक दिन अवश्य आएगा, मेरे पास बैठ। तारक बैठ गया। फिर उसने कुछ देर पहले वाली घटना कह सुनाई। पूछने लगा, क्या यहाँ कोई आया था? नहीं, तेरे अतिरिक्त कोई नहीं आया। लेकिन तेरे पिता मेरे शिष्य थे। उनका शरीर इस दुनिया में भले ही ना हो, पर आत्मा तो है। इस लोक और परलोक से हमारे संबंध बने रहते हैं। पर तू इस सब की चिंता छोड़, बस इतना समझ ले कि तुझे यहाँ आना ही पड़ा। साधु बाबा की बातों का तारक के मन पर गहरा असर पड़ा। वह काफी देर उनके सामने बैठा रहा। इसी बीच कई लोग उनके दर्शन के लिए आए। किसी ने उनके चरणों में रुपए चढ़ाए तो कोई फल लेकर आया। साधु के पास एक बड़ा संदूक रखा था। वह हर वस्तु उसी में डाल देते। यह देखकर तारक को आश्चर्य हुआ। समझ न पाया कि बाबा ऐसा क्यों करते। आखिर चलने से पहले उसने पूछ ही लिया। बाबा बोले, खोल कर देख ले संदूक। तारक कुछ पल हिचकिचाया। फिर उसने संदूक का ढक्कन उठाकर देखा। वह चौंक पड़ा। संदूक एकदम खाली था। तभी बाबा की आवाज़ सुनाई दी, तारक संदूक बंद कर दे। मैं अपने पास कुछ नहीं रखता, जिसे आवश्यकता होती है उसे दे देता हूँ। लेकिन यहाँ तो कोई आया नहीं। तब आपने संदूक में रखे रुपए पैसे तथा सामान किसे दिया? तारक ने जानना चाहा। वो परेशान हो उठा। बाबा हंसने लगे। उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तारक ने एकाएक पूछ लिया, क्या आप मुझे भी कुछ दे सकते हैं? हाँ हाँ,
जब लगेगा सचमुच तुझे ज़रूरत है तो दे दूंगा। अगर मैं आज आपसे मांगूँ तो? तारक ने पूछा। बाबा गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, क्या तू मेरी परीक्षा लेना चाहता है? तुझे आज पैसे की आवश्यकता नहीं, यह मुझे मालूम है। आप मुझे कुछ रुपए दीजिए। तारक ने जिद्दी स्वर में कहा। अच्छा, संदूक में से ले ले, बाबा ने कह दिया। तारक ने संदूक का ढक्कन उठाया। वह फिर चौक पड़ा। उसमें से 100 के कई नोट पड़े थे। उसे अच्छी तरह याद था कि कुछ देर पहले तक संदूक एकदम खाली था और इस बीच कोई व्यक्ति कमरे में आया भी नहीं था। फिर ये नोट कहाँ से आए, वह समझ न पाया, पर बाबा के कहने पर सारे नोट उठा लिए। ये 20 थे, यानी 2000 रुपया। बाबा ने कहा, तुझे आवश्यकता नहीं है इसलिए ये रुपए तेरे लिए नहीं है, पर तू जिद कर रहा है इसलिए ले जा। मैं ये रुपए आपको लौटा दूंगा। तारक ने कहा, उसकी चिंता ना कर, जा, ईश्वर तेरा कल्याण करे। कहकर साधु बाबा ने आंखें मूंद ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। सोच विचार में डूबा तारक उस मकान से बाहर आ गया। उसका मन कह रहा था, कहीं कुछ गड़बड़ है। साधु बाबा कोई तांत्रिक या जादूगर हैं और शायद ये नोट असली ना हो। उसे रास्ते में रुक रुक कर एक एक नोट देखा, पर उसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। नोट एकदम ठीक थे। चलते चलते तारक के मन में आया, नोटों की जांच करनी चाहिए। वह साड़ियों की एक दुकान में घुस गया। दुकानदार को साधु बाबा से मिले 2000 के रुपए दे दिए और साड़ी का पैकेट लेकर चलने लगा। तभी दुकानदार ने पुकारा, रुकिए भाई साहब, साड़ी का भुगतान तो करते जाइए। क्या मतलब? मैंने अभी भी आपको 2000 रुपये दिए हैं। 100 के 20 नोट, और कैसा भुगतान मांग रहे हैं आप? तारक ने गुस्से में कहा। दुकानदार ने कहा, अभी आपने दाम नहीं दिए, जेब में हाथ जरूर डाला था पर रुपए नहीं निकाले। आप सुबह सुबह पहले ग्राहक हैं, मैं क्या झूठ बोलूँगा। आप मेरा गल्ला देख लीजिए, एकदम खाली है। यह कहते हुए उसने रुपए वाली पेटी उठाकर दिखा दी। इसमें 5 रुपए के 2 नोट थे, बाकी एकदम खाली थी। तारक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अधिक बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं था। उसने साड़ी का पैकेट वापस कर दिया। बोला, हो सकता है रुपए कहीं गिर गए हों, मैं थोड़ी देर में फिर आऊँगा, दाम देकर साड़ी ले जाऊँगा। तारक तुरंत फिर साधु बाबा के पास पहुँचा। इस समय भी अपने कमरे में वह अकेले बैठे मिले। तारक ने झट कहा, महाराज, रुपए तो गायब हो गए और जो कुछ घटा था कह सुनाया। सुनकर साधु बाबा जोर से ठठाकर हंसे। बोले, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुझे आवश्यकता नहीं है। रुपए तेरे लिए नहीं थे, इसलिए तेरे पास नहीं रहे। लेकिन रुपए गए कहाँ? मैंने अपने हाथ से दुकानदार को गिन कर दिए थे। तारक बोला, साधु महाराज कुछ कहते इससे पहले ही एक आदमी तेजी से अंदर घुसा और बाबा के चरण छू लिए। कहो रामदेव, बाबा ने पूछा। यह तो चमत्कार हो गया महाराज, आपने बचा लिया मुझे। कहकर वह चरण पकड़कर बैठ गया और अपनी जेब से 100 के कई नोट बाहर डाल दिए। बोला, बाबा आप तो जानते हैं मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। पत्नी बीमार है और घर में एक पैसा नहीं। मैं बाग में बैठा यही चिंता कर रहा था। उठने ही लगा तो देखा पास में 100 के कई नोट पड़े हैं। मैंने गिने 20 थे। 20? तारक के मुंह से निकला। एक बार मन ने कहा पराई रकम नहीं उठानी चाहिए, पर ज़्यादा देर तक ना रोक सका अपने को। अब आप बताइए इनका क्या करूं? ये मेरे तो है नहीं। कहकर रामदेव बाबा की ओर देखने लगा। साधु बाबा ने रुपए उठाकर रामदेव को थमा दिए। बोले, रामदेव ये तेरे लिए ही है, इनसे अपनी पत्नी का इलाज कराना। जा, ईश्वर तेरा कल्याण करे। रामदेव ने बाबा के चरण छुए और रुपए लेकर चला गया। तारक ने धीरे से कहा, महाराज ये 100 के 20 नोट थे, 2000 रुपये। हाँ, ये वही थे जो तुमने दुकानदार को दिए थे। मैंने कहा था ना ये रुपए तेरे लिए नहीं है,
पर तू नहीं माना। शायद तू एक बार और मेरी परीक्षा लेना चाहता है। बाबा क्षमा करे, मुझसे भूल हुई, कहकर तारक ने अपना मस्तक उनके चरणों पर टिका दिया। तुझे कुछ चाहिए तो बता, बाबा पूछ रहे थे। बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए, तारक बोला। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। साधु बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। अब अमोल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।